एक खोजी के प्रश्न। इस पर अभी तक हम 5 प्रश्नों पर बात कर चुके हैं। आज हम छठा प्रश्न ले रहे हैं। इन्होंने प्रश्न पूछा है कि अगर दुख मेरा एक विचार है तो बुद्ध क्यों कहते हैं कि दुख है? कैसे दुख होता है? कौन दुखों से मुक्त होना चाहता है? क्या शरीर दुखों से मुक्त होना चाहता है? क्या सुखों का साक्षी हो जाना ही दुखों से मुक्ति है? अगर सत्य अभी और यही है तो खोज क्यों चल रही है? बंधन क्या है? मैं बंधन में हूं, क्या यही भावना बंधन है? क्या मैं वास्तव में मुक्त हूं तो मुक्ति की तलाश कौन करता है? प्रश्न है कि क्या सुखों का साक्षी हो जाना ही दुखों से मुक्ति है? नहीं, सुखों का साक्षी हो जाना दुखों से मुक्ति नहीं है। क्योंकि सुख हो या दुख हो, अगर साक्षी सुखों के हो गए तो दुख से मुक्त कैसे होया जाएगा? अगर मैं सुखों का साक्षी हो जाऊं, अब मैं यह सोचूं कि इस सुख से मुझे क्या लेना देना, सुख आ रहा है ठीक है, लेकिन मैं दुख में साक्षी नहीं हूं। दुख मेरे को शरीर में आता है, मैं उस आघात को बर्दाश्त नहीं कर पाता। मुझे बुखार हुआ, मुझे कहीं चोट लगी शरीर में, उसका प्रभाव मन पर पड़ता है। अब मैं साक्षी कैसे होऊंगा? मैं तो साक्षी होने की प्रैक्टिस कर रहा हूं, सुखों के साक्षी होने की, कि ठीक है मुझे जो कुछ भी मिल रहा है मैं साक्षी हूं, कि कहीं मेरे अंदर इस बात का घमंड पैदा न हो जाए कि मुझे जो मिल रहा है यह मेरा कमाया हुआ है, मैं कर रहा हूं। और अगर मैं सुखों का साक्षी हो रहा हूं और दुख मुझे घेर लेते हैं तो मुझे वो पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती, तो यह दुख की पीड़ा फिर मुझे मेरे साक्षीपन से मेरे को दूर कर देगी। मैं फिर दुखों से ग्रसित हो जाऊंगा, फिर मैं पीड़ा में चला जाऊंगा, फिर मैं यह बात को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि मुझे दुख क्यों आ रहा है। फिर मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि मुझे ही दुख क्यों आ रहा है, जबकि दुख तो नियति है, दुख तो आना ही है। क्योंकि यह शरीर, बुद्ध कहते हैं कि 4 तत्वों से बना है। इसमें 4 भौतिक पदार्थ मिले हुए हैं, और यह 4 भौतिक पदार्थों से जो शरीर बनता है, इसमें पानी है, इसमें अग्नि है, इसमें हवा है और इसमें वायु है। इसमें हवा है, इसमें अग्नि है, इसमें पानी है, इसमें धरती है। और यह 4 तत्वों से, 4 भौतिक पदार्थों से जो यह शरीर बनता है, यह 4 भौतिक पदार्थ इस शरीर में जब तक विद्यमान रहते हैं, इसको चलायमान किए हुए रहते हैं चेतनता के कारण। और जिस समय भी चेतनता गिर जाती है, जिस समय भी चेतन से अचेतनता पैदा हो जाती है, जिस समय यह शरीर चेतन नहीं रहता, उसी समय यह चारों पदार्थ इस शरीर को छोड़ने लगते हैं। शरीर में से पानी निकलने लगता है, शरीर ठंडा होने लगता है, इसमें से आग, इसमें से अग्नि, इसमें से गर्मी चली गई होती है। इसमें कोई हवा नहीं, हवा ने भी अब इस शरीर को छोड़ दिया। पानी टपकता रहता है, बदबू आती है, और धीरे धीरे यह सब कुछ ही जीर्ण शीर्ण हो जाता है। सब जीर्ण शीर्ण होकर पृथ्वी पर मिल जाता है। तो अगर हम यह सोचें कि मैं साक्षी हो जाऊंगा सुखों का, तो क्या दुखों से मुक्ति हो जाएगी? नहीं, सुखों के साक्षी हो जाने से दुखों से मुक्ति नहीं होगी, और दुखों के साक्षी हो जाने से भी मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि दुखों के साक्षी हो गए तो फिर सुख अगर क्षण भर के लिए भी आया तो फिर आनंदित हो जाएंगे। साक्षी भाव सुख और दुख से ऊपर का भाव है, और यह साक्षी भाव पैदा करने के लिए ही ध्यान की जरूरत होती है।
साक्षी भाव बना रहे, मन स्थिर रहे, मन में किसी प्रकार की हलचल न हो, न सुख के प्रति न दुख के प्रति, न सुख के आने से न दुख के आने से। तब जो साक्षी भाव बना रहता है, टिका रहता है, यह अडोल अकंप दिए की लौ की तरह, जिसमें न दुख का पता चलता न सुख का पता चलता। लेकिन यह ध्यान की अवस्था है, इसी के लिए पूरी मेहनत करनी है। इसी के लिए बुद्ध कहते हैं कि तुम तब तक प्रयास करो जब तक कुछ भी करने को शेष न रह जाए। जब पूरी तरह से साक्षी भाव पैदा हो गया, जब पूरी तरह से अडोल स्थिति पैदा हो गई, न दुख न सुख, बुद्ध इसको कहते हैं कमलवत जीवन जीना, सुख और दुख से ऊपर उठकर जीवन जीना। सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, यह सब सामाजिक धर्म है, यह बाहरी धर्म है, और यह प्रभाव डालते ही डालते हैं। इन प्रभावों से ऊपर उठने के लिए हमें साधना करनी होती है, ध्यान साधना। और ध्यान साधना की शुरुआत बुद्ध ने जो तकनीक बताई, आर्य अष्टांगिक मार्ग दिया कि दुखों से मुक्त होया जा सकता है। एक ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जो हमें सम्यक बोध देती है, जो हमें सम्यक समाधि में ले जाती है। सम्यक समाधि का अर्थ ही यही है कि मैं स्थिर हो गया। सम्यक का अर्थ है पूरा, पूरी तरह से स्थिरता आ जाना, यह सम्यक समाधि कहलाती है। और सम्यक समाधि से पहले की अवस्था है सम्यक जागरण, सम्यक होश। होश जैसे जैसे बढ़ने लगेगा, वैसे वैसे हमारे अंदर साक्षी भाव पैदा होने लगेगा। साक्षी, उपेक्षा, ये मिलते जुलते शब्द हैं। न तो सुख से कोई और न तो दुख से कोई लेना देना, न सुख से कोई लेना देना। जो है जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार कर लेना। अपनी तरफ से उसमें किसी भी प्रकार का बुद्धि तर्क की आवश्यकता नहीं है। जो भी है जैसा भी है उसको वैसे ही स्वीकार कर लेना। जहां मैं मेरी का भाव ही पैदा न हो। मेरे शरीर को दुख हुआ, मेरे शरीर को सुख हुआ, मैं परेशान हूं, मैं कष्ट में हूं, मेरे को यह कमी है, ये सब बातें विदा हो जाती हैं, ये सब बातें चली जाती हैं। मैं जैसा कुछ बचता नहीं, वहां साक्षी पैदा होता है। और यही समाधि की अवस्था है। सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये 3 अंग बुद्ध ने हमें बताए आर्य अष्टांगिक मार्ग में। तब यह प्रश्न जो इसके बाद इन्होंने पूछा है कि अगर सत्य अभी और यहीं है तो फिर खोज क्यों चल रही है? कोई खोज की जरूरत ही नहीं होती। खोज तब तक चलती है जब तक मैं भाव बना हुआ है। बुद्ध की कहानी में आपने जरूर सुना होगा कि बुद्ध जब तक अथक प्रयास करते रहे तब तक सम्यक समाधि घटित नहीं हुई। जब सारे प्रयास छूट गए, जब सब कुछ तिरोहित हो गया, सब कुछ छूट गया, मैं का भाव गिर गया, संकल्प का भाव गिर गया,
करने का भाव गिर गया, तब गुब्बारा जैसे आकाश में उठ जाता है, हाइड्रोजन गैस डालते ही, वैसे ही मनुष्य की चेतना मुक्त हो जाती है, शरीर से मुक्ति का बोध होता है, मन से मुक्ति का बोध होता है। वहां फिर कोई खोज नहीं चलती, सब खोज खत्म हो गई। अगर सत्य अभी और यहीं है तो खोज क्यों चल रही है? खोज इसीलिए चल रही है क्योंकि अभी सत्य का पता ही नहीं। सत्य दिखाई थोड़ी दे रहा है। तभी तो लाओ त्सु कहते हैं कि सत्य को जैसे ही शब्दों में बांधा वैसे ही सत्य असत्य हो जाता है। इसीलिए तो असत्य हो जाता है, क्योंकि सत्य अभी और यहीं है। तो खोज क्यों चल रही है? खोज इसलिए चल रही है क्योंकि खोज करने वाला बचा हुआ है, और जो खोज करने वाला है वो क्या खोज करेगा? वो खुद ही झूठ है। क्यों झूठ है? क्योंकि वह अनित्य है। वह अनित्य कौन है? क्योंकि शब्दों की अनित्यता है, शरीर की अनित्यता है, मन की अनित्यता है। यह मन में लगे हुए धर्मों से वो खोज करता है। अपने को इंटेलिजेंट कहता है तब खोज करता है, अपने को बुद्धिमान कहता है, अपने को ज़्यादा समझदार कहता है, अपने को ज़्यादा बलशाली मानता है, तब खोज करता है। शुरुआत वहीं से करनी होगी, क्योंकि जो व्यक्ति भी इस भवबंधन में फंसा हुआ है उसे शुरुआत तो वहीं से ही करनी होगी। क्यों? क्योंकि भवबंधन में फंसने के बाद अब इस बात को पहले स्वीकार करना होगा कि मैं भवबंधन में फंसा हूं। कौन स्वीकार करेगा? आत्म भाव ही स्वीकार करेगा कि हाँ मैं फंसा हुआ हूं। जो व्यक्ति फंसा ही नहीं है वो थोड़ी स्वीकार करेगा। उसका स्वीकार करने का कोई मतलब ही नहीं है, वहां स्वीकार करने वाला है ही नहीं। जो व्यक्ति यह कह रहा है मैं मुक्त हूं, वह मुक्त इसलिए है क्योंकि वहां मैं नहीं है। और अब शुरुआत मैं से ही करनी होगी, क्योंकि अभी भवबंधन में फंसे हुए हैं। अब जिस बात को सत्य समझ रहे हैं, जिस बात को सत्य समझकर उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, वह तो सब शब्दों का खेल है। लेकिन कहीं से शुरुआत तो करनी ही होगी। अगर अभी कोई यह कहे कि नहीं नहीं कुछ नहीं करना है, तुम मुक्त ही हो, क्या सिर्फ यह मान लेने से कि मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं? सिर्फ यह मान लेने से कि जब सत्य यही है और अभी है तो फिर सत्य की आवश्यकता नहीं, तो क्या सत्य प्रकट हो जाएगा? अब तो कुछ करना ही होगा। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि सबसे पहला काम ही यही है करने का कि तुम शरण ले लो। अगर तुमने यहीं पर समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया, तो शुरुआत हो गई। और यही सरेंडर का भाव हमें समाधि तक ले जाएगा। और जितनी सरेंडर करने में देरी हो जाएगी, जितना 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 सरेंडर नहीं हो पाएगा उतनी ही देरी है। सरेंडर अगर अभी यहीं हो गया, अभी यहीं यह मान लिया कि बुद्धम शरणम गच्छामि, कि कोई बुद्ध है और उसकी शरण लेनी है, वह बुद्ध अभी बाहर से दिखाई देगा। अभी वह अवस्था ही नहीं है कि मैं यह कह सकूं कि मैं बुद्ध हूं और मैंने शरण ले ली। जब यह अवस्था नहीं है तभी तो बाहर के बुद्ध की आवश्यकता है। तभी तो मैं बड़ी आसानी से सरेंडर कर पाता हूँ, शरण दे पाता हूँ, शरण ले पाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि वह भगवान है। तभी तो मैं भगवान कह रहा हूँ, तभी तो मैं गौतम बुद्ध को भगवान कह रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे उसमें भगवत्ता दिखाई देने लगी। कौन सी भगवत्ता? अब मुझे उनमें कोई मन नहीं दिखाई नहीं देता। अब मुझे उनमें कोई मन में लगे हुए मैल दिखाई नहीं देते। अब मुझे उनमें वह विकार दिखाई नहीं देते जिन विकारों से मैं ग्रसित हूँ। तब मैं कहता हूँ कि वह विकारों से मुक्त हुए। उन्होंने सब सब भग गया, सब गिर गया, सारे विकार गिर गए, सारे विकारों का प्रहाण हो गया। अब उनमें मुझे सत्य का
आभास होने लगा है। अब मुझे उनमें बुद्धता महसूस होने लगी है। अब मैं उनको इस जमीन पर भगवान की तरह देख रहा हूँ। जो मैंने भगवान की कल्पना की है कि भगवान कैसा होना चाहिए, अब मैं उनको देख रहा हूँ। और मैं कितना देख पाऊंगा? बुद्धि की शरण लेने के बावजूद भी मैं कहाँ देख पाता हूँ? बुद्धि की शरण लेने के बावजूद भी कितना वक्त लग गया आनंद को। बुद्धि की शरण लेने के बावजूद भी कितने जन्म लग गए उन लोगों को जो बुद्ध की शरण लेने के बावजूद भी शरण नहीं ले सके। आसान नहीं है, शब्दों से कह देना आसान है कि शरण ले ली, और जिस समय भी यह बुद्ध की शरण हमें बाहर हम ले पाएंगे पूरी तरह से 100%, उसी दिन उसी समय मुझे अपने में भी बुद्ध दिखाई देगा। बुद्ध का एहसास होने लगेगा। मैं बुद्ध की शरण अपने में ही ले लूंगा। फिर मैं यह कह सकूंगा कि मैं बुद्ध हूं, जैसे बुद्ध कह रहे हैं कि मैं बुद्ध हूं। तुम मुझे देवी देवता, आदमी, जानवर, पहाड़, पेड़, पौधा, क्या हो तुम? जब कोई ब्राह्मण प्रश्न करता है, वो कहते हैं मैं कुछ भी नहीं हूं। तो तुम क्या हो? मैं बुद्ध हूं। तुम मुझे बुद्ध मान लो। बुद्ध का क्या अर्थ होता है? बुद्ध एक मूर्ति जो चेतनमय है, जिसमें चेतनता है, जिसको हम हिलते डुलते देखते हैं, जिसको हम चलते फिरते देखते हैं, बातचीत करते हुए देखते हैं, आंखें हिल रही हैं, हाथ पांव हिल रहे हैं। बुद्ध से बुद्ध बना। ऐसी स्थिति, मन इतना अडोल हो गया, अकंप हो गया। मन क्या है? मन पूरी तरह से अपने असली रूप में प्रकाशित हो गया। अभी जिसको हम मन कहते हैं, हमारा मन क्या है? हमारा मन तो वासना से ग्रसित है। हमारा मन तो खाने से ग्रसित है। हम कहते हैं यह चाहिए, ये मेरा मन है। मेरा मन दौड़ने का कर रहा है, मेरा मन खाने को कर रहा है, मेरा मन भोगने को कर रहा है, मेरा मन सोने को कर रहा है, मेरा मन पिक्चर देखने को कर रहा है, मेरा मन घूमने को कर रहा है। ये मन, अभी हम मन, हमारा मन यह है। और जब ये मन से सब चीजें गिर गई, तब क्या बचा? शुद्ध चेतन अवस्था, जिसको हमने बुद्ध में देखा। एक अडोल अकंप मन, शुद्ध चेतन अवस्था। वह शुद्ध चेतन अवस्था प्रकाशमय है, ज्योतिर्मय है। बुद्ध में वह ज्योतिर्मय रूप हम महसूस कर सके, तभी आज 2800 साल के बाद भी बुद्ध का वह ज्योतिर्मय रूप इस संसार को प्रकाशित कर रहा है और हमें ढाढ़स दे रहा है, हमें इस बात पर दृढ़ संकल्पित होने को कह रहा है कि ऐसा हो सकता है। बुद्ध ने पाया, तुम भी पा सकते हो। तो सत्य अभी और यही है, लेकिन पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी मन ज्यादा तत्पर है, अभी मन ज्यादा अग्रणी है, अभी मन के विकार अग्रणी हैं। इसलिए हमें उस शुद्ध चेतन अवस्था का पता ही नहीं चलता। बंधन क्या है? सबसे पहला बंधन संतों ने कहा शरीर, पहला बंधन देह का, दूसरा तिरिया, स्त्री। पहला बंधन देह का है। जिस समय भी इस शरीर में आए, उसी समय बंधन पड़ गया। और सोचो, हर प्राणी यहां शरीर में है, इसीलिए बंधन है। और जो प्राणी जितने नीचे है, उसका बंधन उतना, क्योंकि उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति ही नहीं है। वो तो भोग रहा है, बंधन में है, भोग योनि में है। इसलिए मनुष्य को
ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहा। यहां पर ईश्वर शब्द का इस्तेमाल किया गया। ईश्वर का अर्थ है ऐश्वर्य। उस ऐश्वर्यता का अंश है यह। वह ऐश्वर्यता इस पूरे कुदरत में देखी जा सकती है। वह चेतनता इस पूरे कुदरत में देखी जा सकती है, अलग अलग रूपों में। एक फूल खिलता है, उसकी चेतनता सुगंध के रूप में हमें महसूस होती है। एक फूल खिलता है, उसका मधु हमें चेतनता के रूप में दिखाई देता है। एक फूल खिलता है, उसका आकर्षण उस तितली को, उस भौरे को, उसमें चेतनता हम महसूस कर सकते हैं। इस चेतन, शुद्ध चेतन अवस्था जो इस कुदरत में अलग अलग रूपों में खिल रही है, हर प्राणी में, मनुष्य तक वह चेतनता विद्यमान है। लेकिन मनुष्य को ऐश्वर्य का अंश और उस अविनाशी तत्व के बारे में बात की जिसको बुद्ध जीव कहते हैं, जिसको कहते हैं कि एक अकृत है, जहां न पृथ्वी है, न सूरज है, न चंद्र है। उस अकृत अवस्था को हमने पाना है। उस अकृत अवस्था में कोई बंधन नहीं। इन्होंने प्रश्न पूछा है, बंधन क्या है? क्या मैं बंधन में हूं? हाँ, शरीर का बंधन। यह शरीर का बंधन, इस शरीर में बुद्ध भी थे, लेकिन बुद्ध इस शरीर में होते हुए भी बंधन से मुक्त। वह अवस्था शरीर में ही महसूस की जा सकती है कि शरीर है लेकिन बंधन मुक्त है। लेकिन अभी शरीर है लेकिन हम मुक्त नहीं हैं, क्योंकि हमें मुक्ति का कोई एहसास नहीं। क्या हम मुक्ति किस समझते हैं उसको, कि हम गुलाम नहीं हैं? क्या यह मुक्ति है? क्या हम यह सोचते हैं कि हम जिस देश में रह रहे हैं हम स्वतंत्र हैं, वह देश गुलामी में नहीं है, तो क्या हम स्वतंत्र हैं? हम गुलाम हैं मन के। और जब तक यह मन में तृष्णा, वासना, कामना, मोह, लोभ, ईर्ष्या लगी हुई है, तब तक हम गुलाम हैं, तब तक हम बंधन में हैं। और बुद्ध इनसे मुक्त हैं, इसलिए बुद्ध शरीर में रहते हुए भी मुक्त हैं, और हम शरीर में रहते हुए बंधन में हैं, क्योंकि हम मुक्त नहीं हैं। हमें पता ही नहीं है शरीर का, हमें पता ही नहीं है मन का। बुद्ध में और हम में क्या फर्क है? बुद्ध भी शरीर में है और हम भी शरीर में हैं। तो फिर बुद्ध में और हम में क्या फर्क है? बुद्ध में हम में यही फर्क है कि मैं बंधन में हूं और बुद्ध बंधन मुक्त हैं। क्या यही भावना बंधन है? नहीं, भावना बंधन नहीं। बंधन तो भावना से थोड़ी जाएगा। बंधन जाएगा जिस समय मन पूरी तरह से स्थिर हो जाएगा, और जब तक मन स्थिर नहीं है तब तक बंधन है। जब तक मन स्थिर नहीं है तब तक बंधन है, क्योंकि मन ने ही तो बंधन में डाला हुआ है। मन ही तो भोग रहा है इस शरीर के जरिए। और यह बंधन इतना दृढ़ हो जाता है, और बंधन इतना विशाल है जैसे मन कितना विशाल है। मन की कल्पनाएं कितनी विशाल हैं। अभी कल्पना करो अमेरिका में पहुंच गए। अभी कल्पना करो चंद्रमा में पहुंच गए। कल्पना से ही वहां पहुंच जाते हैं। मन इतना विशाल है। इस मन को कैसे हम नियंत्रण में करेंगे? कैसे इसको, उस शुद्ध चेतन अवस्था को अपने अंदर महसूस करेंगे? वहां बंधन मुक्त हो जाते। क्या मैं वास्तव में मुक्त हूं? तो मुक्ति की तलाश कौन करता है? मैं मुक्त नहीं हूं अभी। अगर मैं मुक्त होता तो फिर मुक्ति की तलाश की जरूरत नहीं थी। बुद्ध मुक्त है। बुद्ध अब मुक्ति की तलाश नहीं कर रहे। बुद्ध जब तक मुक्त नहीं थे तब तक मुक्ति की तलाश कर रहे थे। तब वो सिद्धार्थ गौतम थे,
और मुक्ति की तलाश में थे। इसलिए मुक्ति की तलाश में थे क्योंकि मन उनको बार बार फंसा रहा था। मुक्ति को किससे करनी है? मुक्ति तो मन से करनी है। मन में यह जो विकार लगे हुए हैं, इन विकारों से मुक्ति चाहिए। ऐसा नहीं है कि यह विकार मन शरीर से निकल जाएंगे, मन से निकल जाएंगे। यह विकार वहीं रहेंगे, बस यह उस चेतनता पर प्रभाव नहीं डालेंगे। मेरी चेतनता इतनी हो जाएगी, मेरी चेतनता उस शुद्ध अवस्था में हो जाएगी कि मुझे फिर क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे इसका आभास होगा। मैं अपनी तृष्णा को देख सकूं, मेरे अंदर वो आँख खुल जाए अंदर की, जो मैं अपने मन के अंदर लगे हुए इन विकारों को देख सकूं, किस तरह से विकार कृत्य कर रहे हैं मैं समझ सकूं। इससे मुक्त होना है। मुक्ति की तलाश कौन करता है? मुक्ति की तलाश यह मन कर रहा है। यह मन में वह जो शुद्ध चेतन अवस्था है, वह शुद्ध चेतन अवस्था बार बार अपनी उस चेतनता को पाना चाहती है। वह जीव जिसके ऊपर से यह मन और मन में लगे हुए यह विकार ग्रसित हो गए हैं। जब वो शुद्ध चेतन अवस्था हमें प्राप्त होती है तब पता चलता है कि मन के ऊपर लगे हुए यह विकार कितने ज़्यादा फैल चुके थे। इन विकारों को फिर से हमें न्यूट्रलाइज कर देना है। इन विकारों को हमने फिर से इनके शुद्धतम रूप में देखना है। शुद्ध चेतन अवस्था में हमें यह पता चलता है कि मैं कब क्रोध में हूं, कब क्रोध में नहीं हूं। बुद्ध भी डांट लगाते हैं, तो क्या हम यह कह सकते हैं कि बुद्ध मन पर नियंत्रण खो चुके हैं? बुद्ध भी बात करते हैं, उपदेश देते हैं, शब्दों से व्यक्त करते हैं सत्यता को, लेकिन बुद्ध चेतन अवस्था में है, शुद्ध चेतन अवस्था में। इसी को हम कहते हैं कि मुक्ति की वह अवस्था जिसमें मन पूरी तरह से अपने नियंत्रण में है। एक इंस्ट्रूमेंट की तरह मन से काम लिया जा रहा है, लेकिन मन कभी भी बाहर नहीं होता, कंट्रोल से बाहर नहीं होता। मन से जो कृत्य किया जाना है वो किया जाता है, लेकिन शुद्ध चेतन अवस्था में। इसलिए वो बंधन नहीं पड़ता। इसलिए इतनी प्रज्ञा पैदा हो जाती है, इतना विवेक जग जाता है कि सब दिखाई दे रहा होता है, शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट हो जाता है, आर पार हो जाता है। उस अवस्था में हमने पहुंचना है और यह अवस्था प्राप्ति की जा सकती है। वहीं हमें पता चलेगा सत्य क्या है, वहीं हमें पता चलेगा असत्य क्या है, वहीं हमें पता चलेगा साक्षी भाव क्या है, वहीं हमें पता चलेगा समाधि क्या है। अभी तो सिर्फ शब्दों की बात है, अभी तो सिर्फ समझने और समझाने की बात है, अभी तो सिर्फ बुद्धि से, तर्क से, मन के विकारों से समझने की बात है। लेकिन वह अवस्था जब प्राप्त होगी तब हम उस बुद्धत्व को महसूस कर पाएंगे। नमो बुद्धाय।